नमस्कार। सदिनामक की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 9 जुलाई 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है सियासत की नई सूरत और देश की ज़रूरत, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय सियासत को लेकर है। सियासत चूँकि ऐसा विषय है जिसके बारे में कुछ भी ना कहना ही सही है। यदि कहे तो ज़रा सोच के। सियासत की नई सूरत और देश की ज़रूरत भी होती है। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। देश में चुनाव हुए और नई सरकार बनी। 1 महीने से 4 दिन ऊपर हो चुके हैं। देश की नई सूरत धीरे धीरे उभर कर सामने आने लगी है। देश के प्रधानमंत्री और संसद में विपक्ष के नेता की प्राथमिकताएं की आकार भी लेती दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं की तुलना लोकसभा में विपक्ष के नेता से करना अनुचित कही जा सकती है, लेकिन प्राथमिकताओं पर बात करना बिल्कुल अनुचित नहीं हो सकता। मोदी जी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, रूस जाना है, वे जा सकते हैं, उन्हें जाना भी चाहिए। आखिर वे देश के प्रधानमंत्री हैं। विदेशों से रिश्ते बनाने यदि प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। पहले भी प्रधानमंत्री ही ये काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी देश की संसद की ही नहीं मानते न माने, लेकिन वे अपनी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भी तो नहीं मान रहे हैं। ये चिंताजनक विषय है। संघ ने उन्हें पिछले दिनों अहंकार का त्याग करने, मणिपुर की चिंता करने और विपक्ष को प्रतिपक्ष मनाने की सलाह दी थी। दुर्भाग्य संघ का कि उसके स्वयं सेवक कहे या प्रचारक ने संघ की व्यास गद्दी पर बैठे डॉक्टर मोहन भागवत की सीख नहीं मानी। इंद्रेश कुमार की सलाह को अनसुना कर दिया। मोदी जी न मणिपुर गए और न ही हाथरस। मुझे लगता है कि मोदी जी ने संघ की बात मानी हो या ना मानी हो, किंतु लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संघ की बात अवश्य मान ली है। वे हाथरस भी गए और दोबारा मणिपुर भी जा रहे हैं। राहुल गांधी ने संघ की किसी शाखा में कभी कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, फिर भी उन्हें पता है कि नेताओं को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर किस मुद्दे को रखना चाहिए और किसे नहीं। मोदी जी की प्राथमिकता में ऑस्ट्रेलिया और रूस का दौरा है, तो राहुल की प्राथमिकता में हाथरस और मणिपुर हैं। आपको याद दिला दूं कि सत्तारूढ़ दल के मीडिया सेल ने चुनाव समाप्त होते ही लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की इटली यात्रा का हवाई टिकट वायरल किया था। टिकट असली था या नकली ये राम जाने, किंतु राहुल गांधी भाजपा के रहस्योद्घाटन के बाद भी अभी भी अपनी ननिहाल इटली नहीं गए। हाँ, शपथ ग्रहण के फौरन बाद ही हमारे प्रधानमंत्री जी ज़रूर इटली का दौरा कराएं। आखिर इटली से भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है। मोदी जी की इटली यात्रा से भारत को क्या हासिल हुआ और क्या नहीं, कोई नहीं जानता। नई सरकार का पहला बजट तैयार किया जा रहा है, किंतु प्रधानमंत्री जी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, रूस जाना है। उन्हें विदेशों से भारत के रिश्ते सुधारना है। उन्हें देश में किसी से रिश्ते सुधारने की ज़रूरत नहीं, संघ से भी नहीं, कांग्रेस से तो बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल मोदी जी देश में केवल टीडीपी और जेडीयू से रिश्ते को प्राथमिकता दे रहे हैं। मुमकिन है कि मोदी जी ने अपनी सरकार के वित्त मंत्री को इस बारे में निर्देश दे दिए हैं कि उन्हें टीडीपी और जेडीयू के लिए क्या करना है। दोनों ने अपने अपने राज्यों के लिए जो मांगा है सो उन्हें दे दिया जाएगा, ताकि वे अपनी बैसाखियों को हटाने के बारे में सोचे भी नहीं। अभी मोदी जी को अपनी सरकार चलाने के लिए बैसाखियों की सख्त ज़रूरत है। इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वे देश के ऐसे तीसरे प्रधानमंत्री हैं जो दूर तक की सोचते हैं। दूर की सोचते ही नहीं बल्कि दूर की कौरी भी ले लेते हैं। उन्हें पास का शायद साफ साफ दिखाई न देता। यदि दिखाई देता तो वे मणिपुर जाते, वे हाथरस जाते, ऑस्ट्रेलिया या रूस नहीं जाते। बहरहाल हम और आप मोदी जी की प्राथमिकताओं पर सवाल करने वाले कौन होते हैं। देश की जनता को, विपक्ष को, मीडिया को, अदालतों को सवाल करने का अधिकार शायद अब है ही नहीं। सवाल वहाँ किया जाता है जहाँ जवाबदेह सरकार हो। जनता आने वाले दिनों में बैसाखियों पर टिकी सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे जो करना था सो कर चुकी हैं। अब जो करना है वो सरकार को करना है, इसलिए चुपचाप तमाशा देखिए, क्योंकि हम एक तमाशा बिन लोकतंत्र की रियाया जो हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।